1932 के खतियान को लेकर भी आंदोलन हुआ है और जनता की अपेक्षा है कि जो भी सरकार हो वो हमारा 1932 का खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति भी लागू करे। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उठने के जो काम करते हैं ये गलत है, चाहे कोई भी करे। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि राजनीति हम करते हैं, जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है और साथ ही राज्य में राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ गई है। हमारे साथ आलमगीर आलम साहब हैं जो सरकार के में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से राज्य में जो दिख रही है अभी वर्तमान राजनीतिक हालात, जिस तरह से गठबंधन के नेता आक्रामक होकर बीजेपी के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो हाथ पैर तोड़ने की बात करें, क्या कहिएगा इन सारे मामलों को लेकर? सर देखिए, सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि राजनीति हम करते हैं, जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए करते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए हम बात करते हैं। हम ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई शब्द नहीं बोले जो किसी को ठेस पहुंचे। और जिस संदर्भ में आप जानकारी करना चाह रहे हैं कि झारखंड की नई सरकार 2019 में बनने के पश्चात जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पर एक आरोप लगते रहे और कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया तो निश्चित तौर पर ये सब चीज को लेकर, जब ये सब चीज मैटर है, कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट में ही उसका निराकरण होना चाहिए और कोर्ट जो राय देता है उसको सर्वमान्य होता है। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उठने के जो काम करते हैं ये गलत है, चाहे कोई भी करे, इसको हम गलत समझते हैं। लोकतंत्र में जो है दलगत जो है अपना काम करे, लेकिन किसी का बारे में किसी का माने अपशब्द बोलना उचित नहीं हम मानते। और झारखंड का राज्य में यही झारखंड जो है भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से सरकार बनी है तब से अगर आप देखेंगे तो सरकार गिर रही है, तो सरकार का ऐसा है, तो सरकार का वो है, ये सारी चीज बातें अब सुनने को मिल रही है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि जनता दिग्भ्रमित होंगे। जनता आज भी गठबंधन के पक्ष में है। सर, इसी कड़ी में रघुवर दास ने कल राज्यपाल को पत्र लिखा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, चाहे जिस तरह से मुख्यमंत्री और चाहे जो और भी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो टारगेट करने की बात हो रही है, उसको लेके। सर देखिए, टारगेट नहीं है। जिस तरह आपने देखे होंगे कि अभी हाल में जो आया था कि दोबारा माननीय राज्यपाल महोदय फिर ऑफिस प्रॉफिट के लिए भेजे हैं। कल मीडिया में आया कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसी इलेक्शन कमीशन साफ किया है। तो ये भ्रामक प्रचार कौन कर रहा है? कोई राजनीतिक दल ही करा रहे हैं। तो सबको अपना अपना संयम होना चाहिए और किसी का कहने से प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा इसी बात नहीं है। सब चीज का समीक्षा होती है, समीक्षा होने के उपरांत तो होता ही है। वो लोग तो चाहता है कि आज ही सरकार गिर जाए, हम लोग सरकार बना ले, लेकिन संख्या बल पर होता है। लोकतंत्र में संख्या बल का एक अहम रहता है, रोल रहता है और आज भी गठबंधन के पास संख्या बल ज्यादा है, इसलिए किसी का कहने से कुछ नहीं होता है। जो कहते हैं अपना कहने दें, उसका अपनी विचार है, उस पर क्या हम कमेंट करें। सर, एक लास्ट सवाल है। 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या मुद्दा रहेगा खास करके इन सत्र के दौरान? मुद्दा जो 21 तारीख को विशेष सत्र आहूत किया गया है उसमें दो अहम मुद्दा है। एक 1932 का खतियान और दूसरा है ओबीसी का 27% आरक्षण। आप जानते हैं कि झारखंड बनने के बाद 1932 के खतियान को लेकर भी आंदोलन हुआ है और जनता की अपेक्षा है कि जो भी सरकार हो वो हमारा 1932 का खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति भी लागू करे। और जो ओबीसी का 27% आरक्षण बिहार में, एकीकृत बिहार में हमें मिल रहा था, झारखंड बनने के बाद 14% हो गया। तो वर्षों से मांग था कि 27% होना चाहिए। दोनों लेकर जो है विशेष सत्र बुलाया गया है, दोनों को पारित किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ आलमगीर आलम साहब, जिन्होंने 700 रुपये कहा कि राजनीति में एक सुचिता बनी रहनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप स्वस्थ रूप से होना तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।